हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। अभी लास्ट क्लास में कौन कौन लोग नहीं आ पाए थे? अच्छा, तो ज्यादातर भक्त आए थे। तो लास्ट क्लास में हमने ईशोपनिषद पुस्तक जो है उसको पढ़ाई चालू किया है। तो अभी उसका जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, वो पढ़ लिया है हमने। अभी 1 नंबर का पेज निकालिए सब लोग। 1 नंबर का पेज जो है अनुक्रमणिका में ओम पूर्णमदः वाला जो श्लोक जहां से चालू होता है, ईश श्रुति है ना। 1 नंबर का मिल गया सबको? तो अभी मैं श्लोक बोलूंगा, उसके बाद में आप मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पढ़िए बोलूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और कोई पढ़ेंगे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माताओं में से कोई? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अभी शब्द का अर्थ लेंगे। ओम पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अधः वे, पूर्णम पूर्ण, इदं यह व्यवहार जगत, पूर्णात् पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य पूर्ण का, पूर्णम पूर्णतः सब, आदाय लेने पर, पूर्णम पूर्ण शेष, एव ही अवशिष्यते बचा रहता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है,
पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। फिर से एक बार को अनुवाद पढ़ेंगे। पढ़े प्रभु जी। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे ही यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो समझ में आ रहा है, भगवान पूर्ण है, उनमें से जो उत्पन्न होता है वह भी पूर्ण है, फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। मतलब 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1, ऐसा है। यहाँ का गणित अलग है। ऐसे कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी समझ से परे है, क्योंकि हमारी समझ भौतिक है ना। हम हमेशा ऐसे देखते हैं कि एक में से एक निकल गया तो 0 हो जाता है। तो वहां पे भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण में से पूर्ण जगत दिख रहा है हमको, निकल रहा है उनमें से, लेकिन भगवान अपने आप में परिपूर्ण ही रहते हैं। कभी भी वो उनकी स्थिति चेंज नहीं होती है। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों, सत, चित तथा आनंद की अनुभूति है। जैसे बताते हैं ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सभी कारणों के कारण है। तो जो भगवान है उनके अंदर सत, चित और आनंद तीनों का सम्मिलित स्वरूप है। जैसे ब्रह्म है उसमें सिर्फ सत, जैसे परमात्मा है उसमें सत और चित, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो हमको आनंद की भी अनुभूति होती है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति होती है तो वह परम सत्य है, उसके इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप। हम मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करते हैं ना, तो एक स्वरूप है भगवान का। अतः परम सत्य रूप विहीन नहीं है, निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि के अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। तो भगवान का जो साकार स्वरूप है उसका प्रतिपादन प्रभुपाद जी ये समझा के कर रहे हैं। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है, क्योंकि भगवान से आया हुआ है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयों यानी कि जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। तो हमें जो भी सुविधाएं प्रदान की गई है वो उसका उद्देश्य भगवान को साक्षात्कार करना है। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्ण अवधाओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है।
और भौतिक जीवन के नियम के द्वारा पुनः विकास क्रम में डाल दिया जाता है। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीवन परम पूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता है, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह ही प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती है। इसी प्रकार से सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो हम जब भगवान की सेवा की प्रवृत्ति से निकल जाते हैं तो और बाहर भौतिक आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो टेम्पररी हमें ऐसा लग सकता है कि हम आनंदित हो रहे हैं, लेकिन हम अंततः आनंदित नहीं हो पाते हैं और हम अपने आप को भी तुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम भगवान को तुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हैं। फिर से एक बार मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पढ़ना है अनुवाद। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः है उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वे संपूर्ण है। अतः वे उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उत्पन्न होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये श्लोक समझ में आ गया कि भगवान पूर्ण है, उसमें से पूर्ण आने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं। उनके अंदर पूर्ण सम्मिलित होने के बाद भी वो पूर्ण ही रहते हैं। मतलब 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1, ऐसा कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब भगवान सबको अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं, या उसमें से बाहर भी आए, लेकिन भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। भगवान का स्थिति को कोई फर्क नहीं गिरता है। अभी दूसरा 4 नंबर पेज करेंगे। 1 नंबर का जो पहला मंत्र है उसको अभी हम आगे पाठ करेंगे। 4 नंबर का पेज, मंत्र 1 मेरे पीछे आप दोहराएंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम्, ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचित् जगत्यां जगत्, यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता, तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्यचिद्धनम्, मा गृधः कस्यचिद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्यचिद्धनम्। ईश भगवान द्वारा, आवास्यम नियंत्रित, इदम यह, सर्वम समस्त, यह यत् किंच जो भी, जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन सब कुछ, तेन उनके द्वारा, त्यक्तेन पृथक रखा गया भाग, भुंजिताः तुम्हें स्वीकार करना चाहिए,
तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। माँ नहीं विरुद्ध प्राप्त करने का प्रयास कस्यस्विद अन्य किसी की धनम संपत्ति को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कौन पढ़ेगा अनुवाद? रिपीट करेंगे कौन? पढ़िए माता जी। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। भगवान ने हमें अपने भाग की चीज दी हुई है, जो दूसरों के भाग की चीज है उसको हमें प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना है। सिंपल तरीके से मतलब भगवान ने सबको अपना अपना दिया हुआ है तो उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। मतलब भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। पौरुषेय मतलब जो सामान्य पुरुष हमारे जैसे हमने जो ज्ञान बताया हुआ है वो पौरुष है और भगवान ने बताया वो दिव्य है, जो इस बात का संकेत है कि यह शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं, जो लास्ट टाइम भी हमने पढ़े हुए थे प्रभुपाद की जो प्रवचन में, कि वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो ये 4 दोष रहते हैं। क्या क्या? एक तो त्रुटि है, मोहित होते हैं, धोखा मतलब चीटिंग करते हैं, और चौथा इनकम्प्लीट सेंसेस है मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस है, इंद्रिया अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। मतलब हम अपूर्ण है तो हमारा ज्ञान भी अपूर्ण ही रहेगा। फिर अपूर्ण को कितना भी मैग्नीफाई कर देंगे तो वो अपूर्ण ही रहने वाला है। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं ना कि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि विदुः। 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो पूरा ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। और प्रभुपाद भी इसके ऊपर काफी भार देते हैं कि मतलब ये ज्ञान हमें ऑथोराइज तरीके से प्राप्त करना है तो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए जब हम भगवत गीता वितरण करने के लिए जाते हैं तो हम बताते हैं कि ऐसे शुरुआत के पहले का जो पेज है, पहला श्लोक जो है उसके पहले का जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, फिर ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, वैसे ऐसे करके गुरु परंपरा है और उसी में परम पूज्य प्रभुपाद जी जो हैं वो भी वही परंपरा में आते हैं। तो ऐसा कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए कि जो बिना परंपरा के अपने हिसाब से लोगों ने दिया हुआ है, क्योंकि काफी लोग ऐसे मिलेंगे कि जो अपने हिसाब से अपना ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक वह ज्ञान पूर्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में जैसे ब्रह्मा जी हैं और वैसे सिस्टम से नहीं आया है तो वह ज्ञान को हमें अधिकृत नहीं मानना चाहिए। तो ब्रह्मा जी से एक परंपरा है, वैसे ही शिव जी से एक परंपरा है, फिर लक्ष्मी जी से एक परंपरा है, 4 कुमार से परंपरा है। तो 4 जो संप्रदाय हैं उसमें जो अगर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो सही है। तो बाकी का जो कोई अपने हिसाब से ज्ञान दे रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान स्वयं बताते हैं। आगे बताते हैं कि चूंकि भगवान पूर्णम
सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णमिदम भगवान बताते हैं ना, पूर्ण तो पूर्ण है, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है। भगवान चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, हमारे जैसे प्रकृति के गुणों के आधार पे नहीं है, कोई कर्म का नियम उनको लागू नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रकृति के नियम उनके ऊपर कोई लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। भगवान क्या है, नियम बनाने वाले हैं, तो वो नियमों के अंतर्गत नहीं है। भगवान बताते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि भुक्तारम एकतपसाम सर्वलोकम महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मुच्यते। तो मैं ही भोक्ता हूं। तो भगवान भोक्ता है, तो भोक्ता कौन होता है, जो प्रोपराइटर है, जो ओनर है, जो कंट्रोलर है, वही भोक्ता हो सकता है ना। हम तो क्या है, कंट्रोल्ड है, हम नियंत्रित होने वाली चीजें हैं, हम कंट्रोलर नहीं है, इसीलिए हमको नियम के अंतर्गत रखा गया है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। तो बोलते हैं ना, छोटा है लेकिन इसमें काफी कुछ डिटेल में बताया हुआ है, कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे आप समझिए कि जैसे दूध है, अभी दूध में से फिर क्या बनता है, दही बनता है, फिर मक्खन बनता है, फिर घी बनता है। तो घी मतलब कैसे कंडेंस हो जाता है ना। अभी 1 किलो घी बनाने के लिए दूध 1 किलो नहीं, बहुत ज्यादा लगता है, और दूध 1-2 दिन में खराब हो जाता है। घी खराब होता है ऐसे क्या? तो ऐसे वो कंडेंस है वो। तो इसमें जो ज्ञान है ना वो कम है। इसमें कितना 18 श्लोक है सिर्फ। भगवद गीता में कितना है, 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी श्लोक है ना वो कंडेंस फॉर्म में। श्री उपदेशामृत में कितने, सिर्फ 11 श्लोक थे। तो ऐसे कम श्लोक रहते हैं, छोटी पुस्तक है, लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से घर पे जाके भी अध्ययन करना पड़ेगा। बार बार पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ तो अलग ही चल रहा है, मतलब इसमें कुछ स्टोरी नहीं है, इसमें फिलोसॉफी है। और वो क्या है, प्रभुपाद जी उसको सरल बना के हमें समझा रहे हैं, तो इसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड के भीतर भी प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति के विवेचना की गई है। 7.4 और 5 प्रकृति के सब तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति। ऐसे बताते हैं ना, अपना जो शरीर है, भौतिक शरीर कैसे बना हुआ है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर कैसे बना हुआ है, भूमि, रापो, नलो, वायु, तो 5 चीजों से बना है। खम, मनो, बुद्धि, रेवच। तो ये पूरा जो श्लोक में बताते हैं, तो 8 तत्व हैं वो भौतिक वाले हैं, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। क्योंकि हम जब ये स्थूल शरीर छोड़ देते हैं तो हमारा एक देह से दूसरे देह में देहांतरण होता है, तो हमारा मन, बुद्धि और सूक्ष्म जो मिथ्या अहंकार है वो साथ में जाता है। फिर दूसरा अहंकार प्राप्त करते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जीवात्मा और परमात्मा जो उस शरीर में स्थित हैं, उसमें से जो बताते हैं कि जो जीवात्मा है, आत्मा, वो क्या है, ये दोनों ही प्रकृतियां, शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं। तो उसमें से जो चेतन शक्ति है, जो आत्मा है, वो भगवान की उच्चतर शक्ति यानी कि परा प्रकृति है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं, और अंततोगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है वह उनके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत ना हो। मतलब 2 ही चीजें हो सकती है। ऐसे बताया जाता है कि हमें ऐसी चीजों का स्वीकार करना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण से नजदीक में लेके जाए, और वह चीजों का त्याग करना चाहिए कि जो भगवान से दूर लेके जाए। मतलब ऐसे बीच वाली कोई चीज नहीं रहती है।
क्या तो वो चीज आपको भगवान के नजदीक लेके जाएगी या भगवान से दूर लेके जाएगी। अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये होगा नहीं होगा तो छोड़ दो उसको, या किसी को पूछ लो। एक बार हमको ऐसा लगता है ना कि ये इससे ये करने से क्या होगा, तो अगर डाउट लग रहा है तो छोड़ दो। सो वी हैव लाइक कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसका तो वेंटिलेटर निकालना है कि नहीं निकालना है, ऐसा लग रहा है ना, तो डाउट है तो फिर क्या करते हैं, हम ट्रायल देते हैं। फिर ट्रायल में फेल हो जाता है तो फिर वेंटिलेटर नहीं निकाल पाते। अभी किसी को वेंटिलेटर नहीं लगाया हुआ है और हमको डाउट लगता है इसको जरूरत रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम लगा देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं। क्योंकि 10 में से अगर एक आध पेशेंट भी ऐसा रहेगा कि जिसको जरूरत है और नहीं दिया तो मर जाएगा वो। तो डाउट रहता है तो क्या करना चाहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। तो प्रोटोकॉल कृष्ण भक्ति में क्या प्रोटोकॉल है, कभी भी डाउट लगे तो क्या है, ऊपर वाले को पूछो। मतलब आपसे जो सीनियर है, काफी सालों से भक्ति में लगे हुए हैं, गुरु महाराज हैं या वरिष्ठ भक्त हैं, उनको आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए परिस्थिति में। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां पे हमें लगता है कि क्या करें, होता है कि नहीं, ऐसा सबको अनुभव रहेगा ना, ये जॉब करे ना करे, ये कुछ नया एडवेंचर करें या ना करें, कौन सा पुस्तक पढ़े, मतलब काफी होता है ऐसा। पुस्तक भी इतने ज्यादा हैं अभी कि मतलब ऐसे लगता है कि प्रभु जी अभी मेरे घर पे इतने पुस्तक हैं, मैंने नहीं पढ़ा है। मतलब प्रयास यही होना चाहिए कि पहले प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़े, बाद में गुरु महाराज के पुस्तक पढ़े, बाकी बाद में और पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हमारे पास पुस्तक ज्यादा है, ये सब इंटरनेट पे भी काफी मटेरियल आता है, लेकिन हमारे पास पढ़ने का समय कम हो गया है। तो इसीलिए जब हम सत्संग में आते हैं तो एटलीस्ट कंपलसरी पढ़ाई होती है। तो अगर ऐसे आप प्रयास करेंगे कि मेरे एक मित्र है उद्धव प्रिय प्रभु करके हैं, अहमदाबाद में है, तो उनके पेरेंट्स है, वो उनका घर भी नज़दीक में ही है। मतलब तो वो क्या करते हैं, वो हर रोज़ इवनिंग में उनके घर पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो भगवद गीता से पढ़ते हैं, या मतलब वो हर रोज़ घर पे सत्संग करते हैं। मतलब तो हम भी अपने घर पे भी हर रोज़ सत्संग कर सकते हैं। जैसे कोई भी पुस्तक है, भगवद गीता है, भागवतम है, या और अन्य कोई पुस्तक है प्रभुपाद जी के, तो उसको नियमित रूप से एक श्लोक है, 2 श्लोक है, 5 श्लोक है, ऐसा कुछ नियम बना के हम पढ़ सकते हैं। तो उसी बहाने क्या होगा कि सत्संग घर पे भी कर सकते हैं। घर में उसके लिए कितने लोग चाहिए, मिनिमम 1 लोग चाहिए, आप अकेले भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा जोर से बोलिए तो मतलब, क्योंकि आसपास में भी जो जीव है उनका भी कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका कल्याण होगा। और अगर 2 लोग हैं, जैसे पति पत्नी है या आपके बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, तो उनको भी बिठा के वो पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, मतलब ऐसे एक पेज वो पढ़ेंगे, 1 पेज आप पढ़ेंगे, तो ऐसे करके एक नियम बनाइए आप। तो इससे फायदा क्या होगा कि कभी कोई ऐसी स्थिति हो गई कि आप सत्संग में नहीं आ पा रहे कोई रीजन से, तो आपका घर पे भी सत्संग चालू रहेगा। ऐसे मतलब सत्संग का लोगों का मतलब क्या है कि जहाँ पे प्रसाद मिले, जहाँ पे कीर्तन हो, वो तो सत्संग है ही, लेकिन घर पे भी आप कीर्तन कर सकते हैं। मतलब प्रसाद तो आप ऑफर करके लेते ही हैं, लेकिन मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाकी सी सेवाएं नहीं रहेंगी, लेकिन आप पढ़ाई तो कर सकते हैं घर पे भी साथ में बैठके। तो काफी भक्तों को मैंने देखा है कि वो घर पे भी ऐसे ग्रुप में पढ़ते हैं। मतलब कोई है यहाँ पे जो रेगुलर पढ़ते हैं, तो अभी अच्छा है, हमारे ग्रुप में 4-5 ऐसे भक्त हैं। तो बाकी की जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी अभी उसमें कर सकते हैं घर पे। मतलब कुछ नहीं है ज़्यादा, 5-10 मिनट 15 मिनट आप शुरुआत कीजिए, फिर ऐसे हो जाएगा कि फिर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। और जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ कृष्ण स्टोरीज बताइए, उनको भागवतम की स्टोरीज बताइए, उनको अच्छा लगता है। स्टोरीज सुनना सबको अच्छा लगता है। अरे एक तो वो प्रहलाद महाराज थे, वो तो ऐसा करते थे, मतलब उन बच्चों को हिसाब से बताना पड़ेगा ना। फिर आप ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उनको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो आपका कल्याण वो करेंगे। कितने लोग बूढ़े होने वाले हैं, सब लोग होने वाले हैं ना, कोई रहेगा जवान के जवान रहने वाले हैं। तो मुझे लगा अमृत पी लिया रहेगा वो, तो बूढ़े सब होने वाले हैं ना। कितने लोगों का मृत्यु होने वाला है, सबका होने वाला है, तो ठीक है। तो जिसका भी मृत्यु होने वाला है उसको सत्संग में काम करना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए उसके अंदर। आगे बताते हैं कि सब कुछ, प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है, सब कुछ भगवान का है। आगे बताते हैं कि परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं, उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को
समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान की विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके जो पूर्ण ऐश्वर्य है उसके बारे में बताया हुआ है। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। ठीक है, भगवान ही ईश्वर है और भगवान ही जानने योग्य है। बताते ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान के अलावा कुछ समझना नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को नहीं पीती, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसे ही व्यवस्था भगवान की है। अतः हमें उन्हीं वस्तु से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। उदाहरणार्थ, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम लाके बनाते हैं ना, हम उत्पन्न नहीं करते हैं। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। तो जैसे आप प्रसाद बनाते हैं, सब भगवान के लिए भोग अर्पण करना है तो आप उसके लिए व्यवस्था करते हैं। तो अभी आपको सब्जी, आटा, सब चीजें नहीं मिलेगी तो कैसे बना सकते हैं? कितने भी एक्सपर्ट रहेंगे क्या होगा? तो मटेरियल तो भगवान ही देते हैं ना हमें। वो मटेरियल भगवान नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण किया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चाहिए तो वीजा चाहिए ना, अभी रोकते हैं ना, दूतावास बंद कर देते हैं। ऐसा भी होता है ना, कई बार झगड़ा हो जाता है तो जाने आने के संबंध बंद हो जाते हैं उनके। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इन वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करे। अभी प्रभुपाद के शिष्य सभी कंट्रीज में हैं, मतलब आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर सभी जगह पे हैं, तो अलग अलग देश से हैं, लेकिन वो सब लोग फिर भी जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि उनको ये प्रिंसिपल पता है। यदि साम्यवादी या पूंजीपति कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनैतिक चालों से दबा सकते, नहीं साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम, मतलब अणु बम जो बोलते हैं ना, परमाणु बम, वो सब साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है। और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि यह बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। क्योंकि कुछ कंट्री है क्या कैपिटलिस्ट है, कुछ कंट्री है साम्यवादी है, तो मतलब वो अलग अलग पावर्स हैं। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को
श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब आपका जो है वो आपके पास है, उससे संतुष्ट रहिए, किसी और का जो है उसको प्राप्त करने का प्रयास मत कीजिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़े। मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं के, मतलब हमारे जो रूल्स हैं वो कर्म के नियम है, वो पशुओं को लागू नहीं होते। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में कुछ तो शाकाहारी और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। जैसे गाय को देखा है कभी हमने मांस खाते हुए, और शेर को कभी देखा है घास खाते हुए? वो मर जाएगा, लेकिन वो उसके नियम के हिसाब से चलता है। जो भी भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं, पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, नहीं वैदिक उपदेश उनके लिए बने हुए हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। हितोपदेश में और महाभारत में आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य देतत् पशु ही नराणाम धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु ही समान। तो आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, आहार निद्रा, भय मतलब अपना रक्षण करना, मैथुन मतलब परिवार का जीवन जीना। तो ये सब चीजें तो पशु में भी है, लेकिन धर्म ही एक ऐसी चीज है जो शास्त्र में बताया हुआ है, जो हम शब्द प्रमाण से प्राप्त करते हैं, वही हमें मनुष्य के रूप में प्राप्त होता है। पशु नहीं कर सकते धर्म। तो यहाँ पे बताते हैं कि यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक यानी कि वनस्पति में भी जीवन होता है, और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। मतलब कोई वेगन बन जाते हैं ना, वेजिटेरियन, मतलब जो पशु के कोई पैदाश नहीं खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, तो उनको वो ऐसे अलग एक मुहिम चल रही है अभी, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन बन गए हैं या वेगन बन गए हैं, लेकिन आप भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं या भगवान को नहीं मानते, तो फिर आप जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिसके वे भगवान को जान सकर उनके पास पहुंच सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों में शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं, और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेश की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। इसीलिए क्या है कि भगवान की महत्ता को हम समझेंगे तो फिर हम नम्र होकर भगवान के दास के रूप में अपना जो स्थिति है उसको फिर से स्वीकार कर पाएंगे। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उसको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग यानी कि प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करेगा। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवद भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है।
इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमने कितना श्लोक पढ़ा है? तो अभी आपका होमवर्क क्या है? आपको घर पे जाके पढ़ना है। अभी कोई ऐसा है जिसके पास पुस्तक नहीं है? हाथ पर नहीं है तो प्राप्त कर सकते हैं आप वापस जाने से पहले, ठीक है? और एक्स्ट्रा पुस्तक चाहिए तो भी मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है? हिंदी इंग्लिश में, हिंदी और गुजराती में है ना अपने पास, हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज में हमारे पास उपलब्ध है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।